हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं डोरीमोन केक। और ये डिज़ाइन उन्होंने कस्टमर ने भेजा था। तो डिज़ाइन तो उन्होंने मुझे भेजा था केक जिस दिन बनना था उसी दिन, लेकिन उन्होंने मुझे ऑर्डर काफ़ी दिन पहले दे रखा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि किस तरह का डिज़ाइन चाहिए और कैसा डिज़ाइन चाहिए। अगर वो बोलते तो पहले से मैं एडजस्ट करके रखती, लेकिन अचानक ही उन्होंने जिस दिन बर्थडे था उसी दिन बताया कि हमें इस तरह का चकोर केक चाहिए और 5 kg का तो उन्होंने बता ही रखा था। बट इस तरह का डिज़ाइन का डोरीमोन का जो स्टिकर वाला डिज़ाइन था उस तरह का बनाना है और चकोर बनाना है। तो चकोर 5 kg का बेस मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, गत्ते का कटिंग कर कर उस पर छोटा वाला जो हमारा बोर्ड होता है ना वो लगाकर फिर मैंने अच्छे से टेप लगाकर ये जुगाड़ू वाला नीचे का स्टैंड बना दिया था, यानी कि बेस बनाया। फिर उस पर मैंने इस तरह का चकोर केक बनाया, क्योंकि मैं चकोर केक नहीं बनाती और ना ही मेरे पास चकोर टीन है, क्योंकि मैं कढ़ाई में बेक करती हूँ तो मैं सिर्फ गोल वाली ही केक बनाती हूँ। मैं चकोर वाले केक नहीं बनाती, क्योंकि मैं ओटीजी वगैरह पे नहीं बनाती, सिर्फ कढ़ाई में ही बेक करती हूँ, तो इसलिए मुझे गोल ही पसंद है। और गोल में ईजी होता है, जल्दी बन जाता है, कोई तामझाम नहीं होती। तो चकोर होता है उसमें बहुत तामझाम होती है और बहुत ज़्यादा मतलब ये मुझे टफ लगता है बनाने में चकोर वाला केक। लेकिन जब उन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा तो उस डिज़ाइन को देखकर एक बार तो दिमाग मेरा ठन रह गया था, क्योंकि उसके अंदर जो मेरे पास जो डोरीमोन स्टिकर थे, क्योंकि वो नहीं थे और उन्होंने उसी दिन मुझे ये केक का डिज़ाइन भेजा। अगर वो पहले भेजते तो मैं किसी से मंगवा भी लेती। अब अचानक ही जब भेजे गए हों तो फिर मैं, हमारे यहाँ से मार्केट भी काफ़ी दूर है और जो केक का सामान मिलता है वो काफ़ी मतलब यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मिलता है, नज़दीक मिलते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने उनको एक बार तो मना ही कर दिया था, भाई इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनेगा। फिर उन्होंने मुझे 2 टायर डोरीमोन केक का जो मेरे पास डिज़ाइन पहले से बना चुकी थी उस तरह का भेजा। फिर मैंने कहा ये तो मैंने पहले से बना चुकी हूँ और मैं अपने व्यूवर्स को कुछ नया देना चाहती हूँ। तो आपने जो डिज़ाइन भेजा ये अच्छा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर इस तरह का मेरे पास, अगर पड़ोस में ही फ़ोटोकॉपी करते हैं, अगर उनके पास वो मेरे को निकाल के देते हैं तो मैं निकलवा लूँगी, नहीं तो मैं वैसा ही बना दूँगी जो सिंपल वाला था वही वाला। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो उन्होंने मुझे दोनों ऑप्शन दे दिया थी, जैसे उनकी मतलब उनको लगा कि भाई हमको ये पहले डिज़ाइन बताना था तो उन्होंने दूसरा ही बता दिया था। तो मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा-सा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अब से पहले मैंने इस तरह का डिज़ाइन भी नहीं बनाया था और चकोर केक था। मेहनत मुझे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि चकोर केक मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, मेरा हाथ बैठा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने केक सीखे नहीं हैं, ये मैं खुद ही घर से ही बनाना ट्राई किया है, तो मुझे इसमें थोड़ा-सा टफ़ लग रहा था, काफ़ी थोड़ा-सा नहीं काफ़ी टफ़ लग रहा था मुझे। 5 kg का केक था, इतना बड़ा बेस नहीं था मेरे पास, वो भी मैंने हाथ से बनाया और मेरे पास सिर्फ़ एक मतलब केक भी तैयार करना था और मुझे इस तरह का बनाना था। तो मैंने तो गोल सारे बेस गोल बनाए, फिर गोल बेस को मैंने सेट किया, फिर उसको अच्छे से कटिंग करके इसको जोड़ा। इस तरह से मुझे ये काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मुझे ये टफ़ लगा ये। और जैसे-तैसे मैंने बना तो लिया था, लेकिन अब इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। ऊपर से क्रीम को पता नहीं क्या हो रहा था, एकदम से लप मतलब सर्दी का टाइम है लेकिन फिर भी क्रीम बहुत लपलपी हो रही थी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने केक सेट किया है तो आपको लग ही रहा है कि। और फिर मतलब जब मैंने केक एकदम से सेट कर दिया, लगा दिया सब कुछ, तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे को गिरने वाला है केक। वो क्योंकि क्रीम साइडों में ज़्यादा लगी थी और केक का जो बेस था वो पीछे की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से वो क्रीम पर दाब पड़ा और वो पीछे को लग रहा था कि जैसे कि पीछे गिरेगा। बट ये बिल्कुल नहीं गिरा, सही सलामत उनके यहाँ पहुँच गया और मैंने जो उन्होंने बताया बिल्कुल वैसा ही केक बनाया। इस केक के अंदर मैंने मतलब पाइनएप्पल भी डाला था और मैंने टूटी फ्रूटी भी डाली थी और थोड़े से चॉकलेट्स भी डाल दिए थे, जिससे अच्छा लगे वाइट वाला चॉकलेट। तो और ये मैंने ब्लू कलर मतलब ये कलर उन्होंने मुझे भेजा था, जिस तरह का डिज़ाइन उन्होंने बोला था कस्टमर ने, डिज़ाइन बिल्कुल वही था, लेकिन मुझे फिनिशिंग नहीं बन पाई मेरे पास, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि चकोर केक बिल्कुल नहीं बनाए मैंने, आपसे पहले बनाए भी नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आ पाती। ऊपर से मुझे टॉपर की दिक्कत हो गई थी कि भागा दौड़ी मुझे बार बार टॉपर के दुकान पर जाना पड़ रहा था। तो ये देखिए उन्होंने मुझे टॉपर बना के तो दे दिए जैसे मैंने निकलवाए थे। मैंने मेरे बेटे से बोला, उन्होंने फिर मतलब चूज़ करके ये डिज़ाइन उसके पास भेजे, जब उसने निकाले भी हैं तो लेकिन वो छोटे छोटे निकाल दिए। अब छोटे इतने बड़े केक के ऊपर अगर हम छोटे छोटे जब टॉपर लगाएंगे तो वो कैसा लगेगा, बिल्कुल बेकार लग रहा था। फिर मैंने दोबारा उसके पास गई, फिर मैंने उसको बोला भैया थोड़ा सा बड़ा निकाल दो।
फिर उसने बड़े वाले निकाले हैं। ये सोचो कि मतलब मुझे दुगना खर्चा इसमें लगा है कि मतलब टॉपर में भी दुगना खर्चा लगा और मेहनत इसमें दुगनी लगी और फिनिशिंग भी इसमें बिल्कुल नहीं आई केक में। आप देख सकते हैं कि केक में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने केक बनाकर भेज दिया। केक को भी जाना था काफ़ी दूर, यहाँ से हमारे घर से काफ़ी दूर। उनका ये मतलब वो हमेशा मेरे से ही केक बनवा के ले आते हैं और उनको यहीं का केक पसंद है। उनके घर वाले मेरे यहीं का ही केक पसंद करते हैं, चाहे फिनिशिंग आए या नहीं आए, लेकिन उनको टेस्ट एकदम से बेस्ट चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने केक बनाकर उनको दे दिया और ये केक सही सलामत पहुंच भी गया। तो आप पहले टॉपर देख लिए, कितना छोटे छोटे टॉपर लग रहे हैं ये डोरेमोन के। मैंने बनवाए हैं, कोशिश की बनाने की, लेकिन बहुत छोटे छोटे लग गए थे। लेकिन फिर मैंने दोबारा जाके बड़े बनवाए और मैंने केक को इस तरह से सेट कर दिया। आपको केक कैसा लगा? और जब उनके पास पहुंचा तो उनको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, टेस्ट की भी और डिज़ाइन की भी। तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स दीजिए या फिर लेकर आऊँगी आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो। फिर मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।